पहला क्वेश्चन क्या है, 10 गुने रूट 15, यानी रूट 10 को और रूट 15 को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 10 को गुना करेंगे। ठीक है, चल जाएगा मार्कर। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, रूट 10 को और रूट 15 को गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ करके 10 गुने 15 लिख सकते हैं ना। अब 10 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 15 को तोड़ देंगे तो 3 पंचे 15। इसमें से किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 3 बच जाएगा। जिसका स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3 दूना 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 6। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 5 रूट 6। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं में एक ए है और दूसरा कितना है 18, और उसका लसा कितना है 36 है, और मसा कितना है 2 है। क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए क्या पढ़े थे हम लोग, ए गुने बी, यानी ये दो संख्या हो गई, ए गुने बी बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा, है ना, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही पढ़े हुए हैं ना। तो ए तो निकालना है हम लोगों को, बी कितना दिया हुआ है, यानी दूसरी संख्या 18 है ना, 18 है, और एलसीएम कितना हो गया 36, और एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 2 बटा 18, इसको काट दीजिए, 18 दूना 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ए का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आया समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 5, 15, 20 के लसा और मसा का क्या निकालना है, अनुपात। इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लसा और मसा, किसका किसका, 5, 15 और 20 का। 5 का तो 5 ही होगा गुणनखंड, 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, और 20 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 5। अब बताइए, इसका सबसे पहले हम एचसीएफ लिखते हैं। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, एचसीएफ किसको कहते हैं, जो सब में कॉमन होता है। तो कॉमन कितना है इसमें, 5 है, तो 5 एचसीएफ हो गया, और कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सबसे पहले जो संख्या होती है उसको देखते हैं, 2 है, 3 है और 5 है, और उसमें जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है ना उसको लेते हैं। तो सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 का पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और फिर 5, एक एक बार ही लिखना है। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तो 2 दूना 4 तिहाई, अब 12 पंचे 60, एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/60, कितना हो जाएगा 5/, एलसीएम का अनुपात करना है ना, सॉरी एलसीएम ऊपर जाएगा है ना, एलसीएम कितना है 60 है, और एचसीएफ कितना है 5, इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो अनुपात कितना हो जाएगा 12:1। कौन वाला आंसर हो गया, डी का। ठीक है, चौथा में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी संख्या दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है ना, उसका गुणनखंड सिर्फ एक होता है और वो खुद होता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सी संख्या है, 23 है, 23 में किसी संख्या से भाग लगता है, उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, ये खुद होता है। 23 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 1 गुने 23 ही होगा, है ना, दूसरा कुछ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 5 में 96 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। ये तो सिंपल है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, है ना, 2 से लगा देंगे 48 दूना 96, फिर 2 से लगा देंगे 24 दूना, फिर 2 से लगा दिया 12 दूना, फिर 2 से लगा देंगे 6 दूना, फिर 2 से लगा दिए 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 2 का पावर कितना 5 हो गया, गुना में क्या बच गया 3, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है दो लगातार संख्याओं का मसा। कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 1 3 या 2 3, सॉरी 1 3 तो लगातार नहीं होगा, 1 2 लगातार होगा ना, 2 3 लगातार होगा, 4 5 होगा, 15 16 होगा, 200 201 होगा, यही ना होगा लगातार, इसी को ना बोलते हैं एक के बाद एक, है ना। यानी बीच में गैप वाला संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए लगातार होना चाहिए। 5 लेंगे तो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 10 लेंगे तो 11, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। तो उसका जब हम मौसा निकालेंगे, जैसे 1 और 2 का मौसा निकालेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका दोनों में कॉमन क्या होगा, एक ही आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। कोई भी संख्या लीजिए 2 और 3, इसका होगा नहीं होगा। 5 4 का होगा, सब में कॉमन कितना होगा, सिर्फ एक कॉमन होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है ना। आप चाहे जितना उसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल है 2166 और उनका मौसा 19 है तो लौसा निकालना है। इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। लौसा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा बटा मौसा बटा मौसा। इसको काट दीजिए, 19 से कम 19 है ना, 19 19 से कम 19 होगा, है ना, 2 बचेगा 26 होगा, फिर 19 से कम 19 होगा, 19 और 7 76 होगा, 19 चौके 76, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 114, ठीक है। कितना है, सी, ठीक है। 144 है ना, कितना था, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से लगाएंगे 9 दूना, फिर 3 तिहाई 9। अब इसमें बताइए किसका घातांक पूछ रहा है, 2 का घातांक। किसका घातांक, यानी 2 का घातांक का मतलब हुआ 2 का पावर, है ना। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। समझ में आया ना। इसमें जब इसका गुणनखंड लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे ना, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2, तो कितना पावर है, 4 है, इसी को घातांक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 18 और 72 का क्या निकालना है, मौसा। क्या निकालना है, मौसा निकालना, 18 और 72 का। तो आपको डायरेक्ट मौसा बोलना है, तो जिसमें जो विधि आसान लगे उस पर गुणनखंड करने जाएगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना, ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसलिए क्या करें, डायरेक्ट भाग विधि पे बना दिए। 18 चौके 18 चौके एक ही बार में कट गया, तो मौसा कितना हो गया, ठीक है। चलिए आगे आए, अब बात करते हैं दो लगातार सम संख्याओं का मौसा। अभी बताएं यहाँ पे दो लगातार संख्या था, वहां पे क्या है, सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं जैसे जिसमें 2 से भाग रहे हैं, जैसे 2 4 हो गया, है ना, या फिर 10 12 हो गया, लगातार है कि नहीं। 10 के बाद 12 ही ना होगा, 11 सम संख्या होता है, नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर 100 लिखे तो उसके बाद कितना होगा, 102 होगा। तो क्या पूछ रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। दो लगातार सम संख्याओं का अगर मौसा निकालेंगे 2 और 4 का तो कितना निकलेगा, 10 या 12 का निकालेंगे कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, कोनो दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दो लगातार विषम संख्या। विषम संख्या जैसे मान लीजिए 1 और 3 हो गया, है ना, या फिर मान लीजिए 9 और 11 हो गया, है ना, या फिर मान लीजिए 23 और 25 हो गया, ये सब क्या है, विषम संख्या। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 101 और 103, ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो जब इसका मौसा निकालें, कोई गुणनखंड इसमें होगा कॉमन, नहीं होगा, तो कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा, एक आंसर होगा। कितना, एक ही ना होगा, कोई कॉमन होगा, कोई भी संख्या कॉमन होगी गुणनखंड, उसमें गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं होगा। तो कॉमन नहीं होगा तो कॉमन कितना होता है उसमें, एक कॉमन होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कितना दिया हुआ, 0.105, है ना,
इसका सबसे पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 105 बटा 1000। कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 अंक होता है तो कितना देते हैं बटा में? 1000। कितना देते हैं? 1000। 2 अंक होता है तो 100। 1 अंक होगा पॉइंट के बाद तो 10 देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। काट सकते हैं ना? इसको अगर 5 से काट दें, कितना से? 5 से, तो 21 पंचे 105 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे तो 5 2 पंचे 10, यानी 200 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 200 बार में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21 बटा 200। अब तो ये नहीं कटेगा, कटेगा तो 200 को तोड़ लीजिए। क्या करेंगे? 200 को तोड़ लेंगे। 200 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? गुणनखंड निकालेंगे तो 150 25 और 5 पंचे 25, यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 21 बटा 2 का पावर 3 और गुने 5 का पावर 2, यानी 2 क्यूब 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन वाला हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन परिमेय संख्या? बताए कौन है परिमेय संख्या? √3 है कि 2√2 बटा √2 है, या 4 प्लस √5 या √6? कैसे परिमेय संख्या है वो? हाँ, √6 PYQ के रूप में नहीं आएगा। 4 प्लस √5 √2 परिमेय संख्या होता है। √2 परिमेय संख्या नहीं होता है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होता है उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सर जी 2/2 तो काट सकते हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे? √2 को √2 से काट देंगे तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो 2 जो है आपका कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी √2 पढ़ चुके हम लोग, परिमेय संख्या नहीं है वो, है ना? कौन सी संख्या है? अपरिमेय है। परिमेय संख्या अपरिमेय के साथ कुछ जुड़े घटे तो भी वो क्या रहता है? अपरिमेय ही रहता है ना? √6 भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे इजी। √2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पूरा क्वेश्चन बना लिया। सही क्या होगा वो बता। ये वाला नहीं बनाइए और ये वाला ही वाला बनाए।